नमस्कार, मैं जनपुक्ता शिवम गौतम। बड़ी खुशखबरी आई थी आज के पूरे देश में मुफ्त में लगाया जाएगा कोरोना वायरस का टीका। और उसके बाद एक और बड़ी खबर आई कि पहले कोविशील्ड को परमिशन मिल गई थी, अब कोविशील्ड के अलावा कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया उसको भी परमिशन मिल गई है। इन दोनों टीकों में एक बड़ी बात है कि जहां कोविशील्ड करीब 250-300 रुपये का पड़ने वाला और ये 100 रुपये का पड़ेगा, लेकिन इसके बीच में देश में राजनीति भी शुरू हो गई। और उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब बंगला करने के टाइम आया था तो जिस व्यक्ति ने वहां से गमला से लेकर टाइल तक चुराई थी और तो और कमोड चुरा लिया था, उस विद्वान व्यक्ति यानी कि मुलायम के बेटे अखिलेश ने एक बड़ा बयान देकर इस मामले में राजनीति की इतिश्री कर दी। और उसने ये कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए जा रहे और लगवाए जा रहे इस टीके को नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि भाजपा के वैक्सीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। साथ में आगे जो कुछ जोड़ा अखिलेश ने वो तो और ज्यादा हास्यास्पद है। अखिलेश ने यह कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तब हम सभी को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाएंगे। अब यहाँ इस पूरे बयान का विश्लेषण कीजिए। एक तरफ ये व्यक्ति जो टीका वैज्ञानिकों ने विकसित किया, स्वास्थ्य कर्मियों ने विकसित किया और उसको इतने अप्रूवल के बाद, इतने टेस्ट के बाद देश में लगाने के लिए हामी भरी गई और बाद में केंद्र सरकार ने ये टीका मुफ्त लगाने का इतना बड़ा फैसला लिया। उसी टीके को ये जो छुटभैया राजनेता है जो अपने कामों से उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाया और पहली बार जो मुख्यमंत्री बना था अपने बाप की विरासत की वजह से बना था, जिसके ऊपर टोंटी चोरी से लेकर गमला चोरी, कमोड चोरी के आरोप लगे, वही व्यक्ति ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में जब अगली बार चुनाव हो और किस्मत से वो मुख्यमंत्री बन जाए तब तक कोरोना की बीमारी रहनी चाहिए। वो व्यक्ति ये कहना चाहता है कि कोरोना तब तक ठीक नहीं हो जब तक वो मुख्यमंत्री बने, और वो जब मुख्यमंत्री बनेगा तो सबको मुफ्त में टीके लगवाएगा और खुद के भी लगाएगा। ये वही कोरोना वायरस के खिलाफ बोलने वाला अखिलेश यादव है जिसने उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सीख दी थी कि सरकार इस बारे में एहतियात बरते और जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस का टीका अगर बन जाए तो उसमें मुफ्त में सभी उत्तर प्रदेश वासियों को लगवाना चाहिए। आज जब ये घोषणा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हो गई है कि ये टीका मुफ्त में लगेगा, तब अखिलेश को ये लगता है कि अब उसकी राजनीति उत्तर प्रदेश में पूरी तरह खत्म होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से माफियाओं, गुंडे, मवालियों को पुलिस द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनकी संपत्तियां अटैच की जा रही हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वाली जो गुंडागर्दी की राजनीति थी उसका कहीं स्थान नहीं बचता है। ये चिंता अखिलेश को खाई जा रही थी और इसीलिए उसने ये बयान दिया। इस बयान के पीछे आप समझ सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों एक खबर आई थी, एक मौलाना ने फतवा जारी किया था कि चूंकि ये जो टीके बनाए जा रहे हैं इनमें सूअर का अंश हो सकता है, इसलिए इन टीकों को मजहबी लोगों को नहीं लगवाना चाहिए। और उस कड़ी में हो सकता है अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण के वोट को ध्यान में रखते हुए ऐसी घोषणा करके अपनी पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, आजम खान समर्थक लोग हैं, उनको एक संदेश देने की कोशिश की हो कि वो इस टीके का बहिष्कार करें। ये अखिलेश यादव भूल गया है कि जब ये मुख्यमंत्री हुआ करता था तो पोलियो के खिलाफ टीकाकरण चल रहा था और उस समय इसने बढ़ चढ़कर उस पोलियो के टीके को लगवाया था। उस समय भी देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन थे और हर्षवर्धन की ही पहल पर वो टीकाकरण काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर हुआ था। तो क्या अखिलेश यादव उस समय भारतीय जनता पार्टी के टीके का टीकाकरण करा रहा था, या फिर इसकी सोच पर जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर लोग चुटकियाँ ले रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ये निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि दोनों में बड़ा पप्पू कौन है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, क्या पता ये इंजीनियरिंग के परीक्षा इसने खुद दी थी या किसी से दिलवाई थी। वैसे अगर देखा जाए अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हुआ है, बाद में इसने इंजीनियरिंग भी की थी, उसमें क्या रिजल्ट रहा है ये तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। लेकिन ये निश्चित है कि जो ज़्यादातर बड़े बड़े जो तथाकथित पार्टियों के सरगना होते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के या छुटभैया नेता होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं
इनके पास जो डिग्रियां होती हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। वास्तव में ये न तो पढ़ाई करते हैं, न उन पढ़ाई गई किताबों को सही तरीके से आत्मसात कर पाते हैं। ये केवल डिग्रियां लेके घूमते हैं। दो नमूने सामने हैं, एक राहुल गांधी है जो अपने आप को अर्थशास्त्र में एमफिल बताता है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है इंजीनियर बताता है। लेकिन जिस तरीके की बातें ये दोनों करते हैं उसके बाद आप समझ नहीं सकते कि ये पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों पहले जब राजनीति होती थी तो एक बार कहीं पर बिजली संयंत्र लगने वाला था, तब एक नेता ने बड़ा भाषण दिया था। उसका भाषण बड़ा चर्चा में रहा था। उसने ये कह दिया था कि ये जो बिजली कंपनी है ये पानी में बिजली की मशीन लगा देगी और पानी से बिजली को खींच लेगी, उसके बाद पानी बेकार हो जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। उसी तरीके की बातें अखिलेश यादव करता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की जो राजनीति है मुलायम सिंह से विरासत में मिली है। मुलायम सिंह को हल्ला बोल के लिए जाना जाता है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति का उन्होंने एक जिस तरीके की गुंडागर्दी चलाई थी, जिस तरीके से लोगों के खिलाफ हल्ला बोल कराए थे, उससे लोग त्राही त्राही करने लगे थे। और परीक्षा में उन्होंने कह दिया था कि स्टूडेंट को नकल करने से न रोका जाए, स्टूडेंट अपने साथ में किताब लेकर आए और किताब खोलकर वो परीक्षा दे सकते हैं। इस तरीके की सोच वाले मुलायम सिंह का बेटा अगर ऐसी बातें करता है तो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इसका असर दूसरे लोगों पर होगा। अब लोग ये सोचेंगे जो समाजवादी पार्टी के चाटुकार हैं हो सकता है वो भी वैक्सीन न लगवाएं, इससे ज़्यादातर लोगों को फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन वास्तव में जिस उद्देश्य से टीकाकरण करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, जिस उद्देश्य के लिए ये हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, अगर इस तरीके से लोग टीका नहीं लगवाएंगे तो फिर ये संक्रमण का कारण बनेंगे और संक्रमण का कारण बनके जो उद्देश्य है टीकाकरण का वो पूरा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप टीकाकरण मत कराइए और इस बीमारी को तब तक जारी रखिए जब तक कि अखिलेश यादव दोबारा से मुख्यमंत्री बने, जिसकी कोई संभावना उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो दिखाई नहीं देती है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्रियों ने भी अखिलेश यादव की बातों का जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने जवाब दिया है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दूसरे जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने भी जवाब दिया। इसके अलावा इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि अखिलेश यादव जो अपने आप को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कहता है, उत्तर प्रदेश का 5 साल मुख्यमंत्री रहा है, अगर वो व्यक्ति इस तरीके की बातें करेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि देश में शिक्षा का स्तर क्या है। वैसे अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ने गया था और ऑस्ट्रेलिया में उसने क्या पढ़ा है, अब इस बयान को लेकर तो लोग कह रहे हैं कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ने की बजाय किसी मदरसे में चला गया था जहां से इस तरीके की सोच सामने आई है। निश्चित तौर पर भारत की राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की कमी है और जो राजनेताओं के वंशज होते हैं वो नाम के डिग्रीधारी होते हैं, उनमें कुछ समझ होती है। इसका बहुत कम उदाहरण मिलता है। एक दो व्यक्ति अपवाद हो सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, या दूसरे अन्य लोग जो माता पिता से विरासत में राजनीति पाई हो, उसके बावजूद उनकी समझ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव टाइप के होते हैं जो विरासत में राजनीति पा लेते हैं और राजनीति के लिए वो हर अच्छी बात पर सवाल उठाकर लोगों को भ्रमित करने की कोई भी जो मौका है उसको चूकना नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा कि ये अखिलेश यादव इससे पहले भी ऐसे ही बचकाने बयान दे चुका है। जब इसके ऊपर टोटी चोरी, गमला चोरी और कमोड चोरी के आरोप लगे थे, जब बंगला खाली कराया गया था, तो उस समय इन्होंने अपने स्विमिंग पूल तक से टाइलें निकलवा ली थी क्योंकि वो इटली से आई थी। कमोड चुरा लिया था बाथरूम से और बाद में जब ये इन पर सवाल उठाए गए तो पहले तो इन्होंने इनकार कर दिया और बाद में ये कह दिया कि अगर ऐसा हुआ है तो हम उसका पैसा भर देंगे। यानी कि ये आदमी ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हाँ, उसने जो कुछ किया है वो अपने भाव आवेश में किया है, लेकिन अगर आप कहते हो तो हम इसका पैसा दे देंगे। यानी वो जस्टिफाई करना चाहते थे हर अपने अपराध को। और उसी तरीके से अखिलेश यादव जैसा कह रहे हैं कि ये भाजपा का वैक्सीन है, भाजपा का वैक्सीन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है, मैं भाजपा का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, जबकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अलग अलग है। सीरम कंपनी है जो ऑक्सफोर्ड के लिए बना रही है, दूसरी भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन बना रही है और इन्हीं दो वैक्सीन को अभी तक मंजूरी मिली है। 2 दिन के भीतर 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। इसका मतलब ये है कि जो सरकार ने लक्ष्य रखा है 27 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का जुलाई तक, वो उससे पहले पूरा हो जाएगा। और जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर हमें भी वैक्सीन लगवाना हो
उनके लिए एक खास बात बता देता हूं कि जो कोविशील्ड है उसकी कीमत 250 से 300 रुपये रहने वाली है, और जो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाया है उसकी कीमत 100 रुपये के आसपास रहेगी। अगर आप उस हर्ड इम्यूनिटी वाले सिस्टम में आपको वैक्सीन नहीं लगता है, आपकी उम्र 50 से ज़्यादा नहीं है, आप हेल्थ वर्कर भी नहीं है, आप किसी बीमारी से पीड़ित भी नहीं है, फिर भी अगर आपको शंका समाधान है तो बहुत ज़्यादा कीमत आपको नहीं चुकानी पड़ेगी, 100 से 150 रुपये। वो भी तब है जब सरकार इसके लिए ये कहे कि अभी, और चूंकि ये दोनों वैक्सीन जल्दी मिल गए हैं, उसके बाद उम्मीद है कि सरकार बाद में जो 27 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है उसको बढ़ा भी सकती है, और अगर नहीं भी बढ़ाती है तो 100, 200 या 300 रुपये में अगर कोरोना का वैक्सीन लगता है तो इसमें भारत का कोई भी नागरिक पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आर्थिक आय कमज़ोर वर्ग वाले लोग हैं उनको तो सरकार लगवाई देगी, जो ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं, उनको भी सरकार लगवा देगी, और बाद में अगर कोई बचता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा सस्ती दर पर लगवा सकते हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन लगाने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उसका ड्राई रन देश में चल रहा है और कहीं कहीं पूरा भी हो गया है। इसके बाद ये लगभग तय है कि आने वाले एक हफ्ते के भीतर सरकार इसकी शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री इस योजना को शुरू करेंगे और इसका फायदा सभी को उठाना चाहिए, और राहुल गांधी या अखिलेश यादव जैसों की बातों पर ध्यान देकर अपनी और देश के स्वास्थ्य पर हम लोग संकट नहीं ला सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा बोलते रहते हैं, इनकी बातों पर शायद इनकी पार्टी के लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर देश के लोग क्या ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत।